हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पथ प्रकाश, जिसका ध्येय वाक्य है, मोटो है एक कदम ज्योति की ओर। हमारे ध्येय वाक्य से ही हमारे इस चैनल का उद्देश्य आपको समझ में आ जाता होगा। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th में अध्याय 4 के प्रश्नावली 1 को, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जहां तक हुआ था उसके आगे से आज करने वाले हैं मजेदार क्वेश्चंस को, इबारती प्रश्न को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। कहानी में यह होता है, एक आदमी रहता है जिसको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता था और बहुत गर्व करता था, और प्रशंसा सुनते ही वह सारी बातें भूल जाता था। तो वह जब कोई नौकरी करता था किसी जगह पर, तो कोई भी उसकी प्रशंसा करता था तो उसे बहुत गर्व होता था और वो अपने काम पे ध्यान नहीं देता था और सारे काम बिगड़ जाते थे। ठीक है, वह प्रशंसा सुनते ही जो मन है उसका पूरा भटक जाता था। तो इस तरीके से वह कई नौकरी करता रहा और उसको नौकरी से निकालते गए। क्यों? क्योंकि काम बिगाड़ता गया। एक दिन क्या हुआ, उसके घर मेहमान आए। ठीक है, तो उसकी जो पत्नी थी उसने एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। ठीक है, व्यंजन बनाया समोसा और बड़े का। तो मेहमान ने उसे चखा और बताया कि आपकी पत्नी ने तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट समोसा और बड़ा बनाया है, नाश्ता बनाया है। ठीक है, यह सुनकर उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैं तो अभी बेरोजगार हूं, क्योंकि सारी नौकरी से उसको निकाला जा चुका था। तो क्यों ना मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट समोसा बड़ा बनाती है, तो इसी का व्यापार किया जाए। तो उसने अपनी पत्नी से बात किया और उसकी पत्नी भी तैयार हो गई, पर उसकी पत्नी ने एक शर्त रखा कि कोई भी आपका प्रशंसा करे, आप उस पर अत्यधिक गर्व नहीं करेंगे। इस तरीके से वह व्यक्ति जो है शर्त मान गया और दोनों मिलकर बिजनेस करने लगे। शुरुआती दौर में बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत अच्छा समोसा और बड़ा बनाती थी। सब खाते थे, पैसा भी देते थे, कमाई भी होने लगा, मुनाफा हो रहा था। धीरे धीरे इस तरीके से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, जो ग्राहक था, उसने उस व्यक्ति की प्रशंसा की। ठीक है, इस तरीके से प्रशंसा की कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा समोसा बड़ा बनाती है, इस तरीके से प्रशंसा की। उस व्यक्ति को गर्व हुआ अपने आप पर कि हाँ, मेरी पत्नी ऐसा बहुत अच्छा बनाती है। इस तरीके से दोनों बातें करते रहे। वो व्यक्ति क्या हुआ, जो ग्राहक था, उसने उसको पैसे दिए बिना चले गया और उस व्यक्ति को याद ही नहीं रहा कि उस ग्राहक से पैसे लेना है। इस तरीके से 2-3 बार होता गया, और जब ग्राहक को पता चलता गया कि यह तो उसकी कमजोरी है कि उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करो, वह सारी बातें भूल जाता है। ठीक है, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया और उससे समोसा बड़ा मंगाता। ठीक है, और उसकी बहुत प्रशंसा करता। व्यक्ति बहुत गर्व से फूल जाता और पैसा लेना भूल जाता। इस तरीके से क्या होता, उसका नुकसान होना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसको भी पता चल गया कि यह मेरी कमजोरी का सबको पता चल गया है, इसलिए नुकसान हो रहा है। ठीक है, और अपनी पत्नी को से बात किया और माफी मांगा कि यह मेरी गलती है, इस वजह से नुकसान होने लगा। ठीक है, तो उसकी पत्नी ने बोला कि कोई बात नहीं, गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है, और अब से आप गर्व नहीं करेंगे, तब यह व्यापार चलेगा। तो इस बार उसने अपनी गलती सुधारी और दोनों अच्छे से व्यापार करने लगे। तो इससे हमें प्रेरणा यह मिलती है कि यदि हम, जैसे कि अभी गणित पढ़ने वाले हैं, तो गणित को देखें तो अगर एक सवाल बन जाता है तो अत्यधिक गर्व नहीं करना चाहिए, अत्यधिक खुशी नहीं होना चाहिए, और मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था, हमारा हो गया था 8वां तक हो गया था। ठीक है, प्रश्नावली 1 में अध्याय 4 का 8वां तक हो गया था। अब 9वां से देखते हैं, जो इबारती क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है।
दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। ठीक है, सर्वांतर समान है तो मान लेते हैं, माना कि सर्वांतर क्या है, डी है, दोनों में डी रहेगा। ठीक है, दोनों में डी रहेगा क्योंकि समांतर है। ठीक है, तो सर श्रेणी क्या रहेगा यही नहीं पता है, तो मैं बताता हूँ क्या रहेगा श्रेणी। ठीक है, आगे बोल रहा है इनके 99 पदों का अंतर 99 व 999 पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, क्या निकालना है, 999 पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दो श्रेणी बोला है। ठीक है, दो समांतर श्रेणी बोला है तो बना लेते हैं। माना कि पहली समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा। ठीक है, पहली समांतर श्रेणी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, A1 A2 A3 ऐसे कर समांतर श्रेणी मान लेते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है और इनका सर्वांतर क्या है, D है। दूसरा समांतर श्रेणी क्या होगा, माना कि दूसरी समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या होगा, दूसरा समांतर श्रेणी मान लेते हैं B1 B2 B3 और इस तरीके से ये AN तक जाएगा और ये BN तक जाएगा। ये हमारा पहला समांतर श्रेणी और दूसरा समांतर श्रेणी हो गया, जिसमें क्वेश्चन में बोला है कि इनके सर्वांतर समान है, मतलब दोनों के सर्वांतर D है। ठीक है, अब 99 पदों का अंतर 99 दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 99 पदों का अंतर इनका कितना होगा। ठीक है, तुलना करेंगे कि 99 पदों का अंतर 99 है। ठीक है, तो भैया 999 पदों का मान निकालना है, तो भैया ये पता लगा लेते हैं कि आखिर इनके 99 पदों का अंतर कितना है। 99 का पता है 99 है, पहले का भी पता है कितना है, A1 माइनस B1 हो जाएगा पहले का अंतर। तो उसी तरीके से 99 पदों का अंतर कितना है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, देखिए 99 पदों का अंतर निकालने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए कि इसके 99 पद का मान क्या है, इसके 99 पद का मान क्या है, फिर दोनों के 99 पदों का अंतर देख लेंगे कि आखिर 99 पदों का अंतर कितना है। ठीक है, तो पहले श्रेणी का समांतर श्रेणी का 99 पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, 99 पद का मान कैसे निकालते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, यही रहता है ना, A प्लस N माइनस 1 D। ये 99 पद का मान ऐसे निकलता है, क्योंकि यहाँ भी 99 पद का मान निकालना है तो मान रख देते हैं। ठीक है, 99 पद का मान निकालना मतलब यहाँ N ही रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला कैसे है और पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है, तो आप देख सकते हैं। A का मान क्या है हमारा प्रथम पद, प्रथम श्रेणी से A1 है, तो ये A1 हो जाएगा प्लस N माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि Nवा पद निकालना है और D दोनों में समान है तो D ही रहेगा। ठीक है, अब ये प्रथम समांतर श्रेणी का Nवा पद है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 दे देते हैं। अब दूसरे समांतर श्रेणी का Nवा पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वहां भी क्या फार्मूला लगेगा, यही लगेगा। तो A1 का मान क्या है, यहाँ B1 है, B1 प्लस N माइनस 1 D समान ही रहेगा, तो ये दूसरे समांतर श्रेणी का Nवा पद निकल गया। ठीक है, दोनों के Nवें पद का मान निकल गया। अब दोनों के Nवें पद को घटा देते हैं। घटाएंगे क्यों सर, क्योंकि अंतर बोला है, तो अंतर मतलब घटाना होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच कितना अंतर है ये देख लेते हैं कि आखिर Nवें पद का अंतर कितना है। पहले पद का पता है कि A1 माइनस B1 आएगा, दोनों घटाएंगे तो Nवें पद का भी देख लेते हैं। फिर अपन को पता है 99 है, तो 999 का क्या आएगा ये निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे माइनस होगा, इन दोनों को घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2, तो एक ये है A1 प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, और एक ये है, माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है सर, अब देखिए B1 हो जाएगा दूसरा समीकरण प्लस N माइनस 1 और ये D। ठीक है, पहले समीकरण ये में से दूसरे समीकरण को घटा रहा हूं। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आंसर, देखिए A1
प्लस n-1 डी हो जाएगा ये। ठीक है, इसको कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ठीक है, मतलब माइनस का सबके साथ गुणा होगा, ये b1 प्लस माइनस माइनस n-1 डी, ये हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा सर। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, nवें पद का अंतर क्या आ जाएगा, a1 माइनस b1। ठीक है, nवें पद का अंतर क्या आ जाएगा, a1 माइनस b1। ठीक सर, अब देखिए चूंकि nवें पद का मान अंतर कितना है, a1 माइनस b1, प्रथम पद का अंतर कितना है, a1 माइनस b1। ठीक है, देखिए प्रथम पद का अंतर कितना है। ठीक है, प्रथम पद का अंतर भी कितना होगा, इसमें से इसको घटा दो, a1 माइनस b1 ही रहेगा सर, दोनों सेम है। मतलब प्रथम पद का जो अंतर है वही nवें पद का अंतर है, मतलब बीच में जितने भी श्रेणी है उन सब का अंतर यही आएगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, इससे अपन को ये क्लियर होता है, समझ में आया। ठीक है, तो 99 पद का अंतर कितना है, 99 का a1 माइनस b1, प्रथम पद का अंतर a1 माइनस b1, तो 99 पद का अंतर कितना होगा, 99 पद का अंतर कितना होगा सर, ये भी a1 माइनस b1 ही होगा। ठीक है, a1 माइनस b1 होगा, मतलब पूरा श्रेणी में जो उनका अंतर है वो a1 माइनस b1 है। क्योंकि इसका मान दिया है, कितना दिया है, 99। ठीक है, 99 पद का अंतर कितना दिया है, 99 दिया है। और ऐसे देखे तो a1 माइनस b1 होगा, पूरा अंतर a1 माइनस b1 होगा, जिसका मान 99 दिया है। तो 999 पद का अंतर कितना हो जाएगा, 999 पद का अंतर कितना हो जाएगा सर, 999 पद का अंतर भी a1 माइनस b1 होगा, सबका अंतर मतलब a1 माइनस b1 ही है। ठीक है, कितना है, a1 माइनस b1 ही है। तो चूंकि प्रथम nवां पद का अंतर इतना है, a1 माइनस b1, सबका अंतर उतना ही है, और 99 पद का अंतर कितना है, a1 माइनस b1, जिसका आंसर कितना है, 99। तो यहाँ अपन को a1 माइनस b1 का पता है, आंसर क्या है, 99। मतलब 999 पद का अंतर भी क्या आएगा, 99 ही आएगा, मतलब सबका अंतर क्या है, 99 है। तो जो हमको क्वेश्चन में पूछा था कि 999 पद का अंतर क्या है, 99, ये हमारा आंसर है। ओके सर, आगे होगा समझ। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, आगे के सवाल में क्या बोलता है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, मतलब ऐसे फूल रखे हैं, समझ जाइए। ठीक है, ऐसे करके फूल रखे हैं। ठीक है, उसमें पहली पंक्ति में 23 पौधे, मतलब ऐसे फूल रखे हैं, ये ऐसा पंक्ति वाइज। ठीक है, तो पहली पंक्ति में कितने हैं, 23। ठीक है, पहली पंक्ति में कितने हैं, 23 हैं। दूसरी पंक्ति में 21 है। ठीक है, बनाते हैं, देखो पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21, ऐसे करके इधर पूरा 1 2 3 करके 23 पौधे हैं, इधर 1 2 3 करके 21 पौधे हैं। ठीक है, उसके बाद कितने पौधे हैं, उसके बाद तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं। ठीक है, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इत्यादि। इस इत्यादि मतलब एक श्रेणी है। ठीक है, समांतर है कि नहीं ये चेक करेंगे, एक श्रेणी है। अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। ठीक है, अंतिम पंक्ति मतलब ऐसे करके आएंगे तो सिर्फ 5 पौधे रखे हैं वहां। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब ये 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 5, कितना लास्ट में 5 पंक्ति, मतलब कितनी पंक्ति है ये देखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पंक्ति है, 8 पंक्ति है, 9 पंक्ति है, कितना पंक्ति है, मतलब पदों की संख्या निकालना है। पहले चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था। कैसे चेक करेंगे, सर्वांतर से। यदि सर्वांतर सेम है पूरे श्रेणी में तो वो समांतर श्रेणी है। तो सर्वांतर चेक कैसे करेंगे, देखो क्या होता है, A1 द्वितीय में से प्रथम को माइनस कर देना, द्वितीय में से प्रथम को माइनस कर देना। इन दोनों के बीच जो अंतर होगा
देखेंगे क्या ये दोनों के बीच भी वो अंतर है, यदि सम है तो समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो सर्वांतर डी बराबर निकाल लेते हैं द्वितीय में से प्रथम को माइनस। ठीक है, द्वितीय माइनस प्रथम, ये जो मैं द्वितीय माइनस प्रथम बोलता हूँ इसको आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, द्वितीय माइनस प्रथम। और इधर भी देख लेते हैं द्वितीय माइनस प्रथम बराबर है कि नहीं है। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 21 में से 23 कैसे घटेगा, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा सर। 23 में से 21 घटाइए, 23 में से 21 गया तो 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस तो माइनस। और इधर भी 19 में से 21 कैसे घटेगा सर, घट जाएगा। 21 में 19 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, तो सर्वांतर समान है। ठीक है, अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी है और इसमें अंतिम पद दिया हुआ है तो हम लोग n क्या आएगा ये निकाल लेते हैं, मतलब पदों की संख्या क्या है। इस टाइप के सवाल हमने ऑलरेडी कर चुका है कि अंतिम पद दिया हो पदों की संख्या कैसे निकाल लेते हैं, फिर भी आप लोग देखिए। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी है। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए स्टूडेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a1 निकालेंगे, a1 मतलब प्रथम पद, कितना हो जाएगा 23, डी सर्वांतर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कम होते जा रहे हैं सब में। अब n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, n का मान निकाल लेंगे, अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही an की जगह बस l हो जाएगा कि लास्ट पद है। l बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, ये होता है। ठीक है, nवें पद की जगह an की जगह l हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है। तो l बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, l बराबर क्या हो जाएगा 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं l बराबर क्या दिया है 5 दिया है। ठीक है, अंतिम पद a का मान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा प्रथम पद, प्लस चूंकि कितने पंक्ति है मतलब n का ही मान निकालना है तो n क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा -1। d का मान क्या है सर -2, माइनस में है तो ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ताकि गुणा करने में आसानी हो। अब देखिए 5 यही रहेगा, 23 यही रहेगा सर। अभी क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इससे होगा और फिर इस एक का गुणा भी -2 से होगा। ठीक है, अब देखिए n का गुणा -2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2n आ जाएगा सर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2। अभी मैं कुछ स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में पढ़ा लिया है तो थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ। यदि कुछ अच्छे से समझ में ना आए, खैर यहाँ भी समझ में आ जाएगा ऐसा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ना आए तो पिछले वीडियो देखिए, उसमें सब समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आप यदि न है तो भी समझ में आ जाए। 5 और ये देखिए ये प्लस ये भी प्लस, दोनों संख्या दोनों दोस्त है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 23 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, -2n बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, क्योंकि जिसका भी मान निकालना रहता है वो प्लस में आना चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि ये जो n वाला है वो माइनस में है वो प्लस में हो जाए। तो कैसे करेंगे प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले लाते हैं सर, पक्षांतर कर देते हैं तो ये जो 2n माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर वहीं 25 भी वहीं, ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2n वहीं, 25 में 5 गया तो 20। ठीक है सर, अब देखिए n यही, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, गुणा में है, पक्षांतर होने पर भाग 20/2। ठीक है, n बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 का 0 10 आ जाएगा। मतलब यहाँ कितनी पंक्ति है 10 पंक्ति है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो 10वां पंक्ति है उसमें 5 है, 5 फ्लावर है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, अतः पंक्तियों की संख्या 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल और मजेदार है, देखिए क्या बोल रहा है, 11वां सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। संजय ने
वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ठीक है, वर्ष के प्रथम सप्ताह मतलब सप्ताह चलता है। ठीक है, तो 5 जितना भी उसका कमाई रहा होगा, जितना भी रुपया रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसके बाद उसमें उसने 5 रुपए की बचत की। ठीक है, मतलब खर्चा करने के बाद, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 रुपए बढ़ाता गया। मतलब पहले 5 रुपए की बचत किया, फिर अगले सप्ताह इस 5 रुपए में 1.75 रुपए और ज्यादा बचत कर लिया, फिर अगले सप्ताह 1.75 रुपए की और बचत कर लिया। मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग इस सप्ताह 2 रुपए बचाए, अगले सप्ताह 1 रुपये और ज्यादा बचा लिए, मतलब 2 और 1 3 रुपये बचा लिए। ठीक है, फिर अगले सप्ताह एक रुपये और बचाए, मतलब जो 2 रुपये था उसमें 1 रुपये और बचा लिए। इस तरीके से मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो बचत है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए निकालने क्या बोल रहा है, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत मतलब चलते जा रहे हैं बचत करते जा रहे हैं, तो 20.75 हो जाता है nवें सप्ताह में। मतलब कौन से सप्ताह में ये नहीं पता, पर nवें सप्ताह में बोल रहा है यहाँ। तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी यही सेम करना है, बस श्रेणी बनाने आना चाहिए सर। कैसे बनेगा देखिए, पहले सप्ताह में कितने की बचत की, 5 रुपए का बचत किया। पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत किया प्रश्नानुसार। ठीक है, अनुसार। ठीक है, पहले सप्ताह में बचत कितना किया, 5 रुपए किया। दूसरे सप्ताह में कितना किया, उसमें 1.75 रुपया और कर लिया। ठीक है, तो पहले सप्ताह में 5 प्लस दूसरे सप्ताह में 5 प्लस 1.75। ठीक है, इतने की बचत कर लिया। तीसरे सप्ताह में कितना करेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें फिर 1.5 रुपया हुआ बचत किया। ठीक है, उसमें और ज्यादा किया। देखिए कितना आता है, पहले 5 और 1.75 को जोड़ लेते हैं। 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये 6.75 हो जाएगा। ठीक है, 6.75 हो जाएगा। अब तीसरे सप्ताह में फिर इसमें 1.75 का बचत किया, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, पहले सप्ताह में 5 की बचत, दूसरे सप्ताह में 6.7 की बचत, तीसरे सप्ताह में जो 6.75 है उसमें 1.75 की और बचत किया। ठीक है, 1.75 का और बचत किया, तो कितना हो गया तीसरे सप्ताह में 5 प्लस 6.75 दूसरे सप्ताह प्लस, इसको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे सर, दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, 6.75 और 1.75 इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 5 0 मतलब जोड़ने पर 10 हासिल गया 1, 7 7 14 1, 15 की 5 हासिल गया 1, 6 2 8, 8.5 रुपए। इसका बचत कितना हो गया, 8.5 रुपए तीसरे सप्ताह। इस तरीके से वह nवें सप्ताह तक कितने की बचत कर लिया सर, 20.75। ठीक है, पहले सप्ताह में इतना, दूसरे सप्ताह में इतना, तीसरे सप्ताह में इतना, चौथे में और 1.75, पांचवे में फिर 1.75, ऐसे बढ़ाते गया और लास्ट nवें तक 20.75 की बचत कर लिया। तो यही जो 20.75 की जो बचत किया है उसने कितने सप्ताह में किया है ये निकालना है। कितने सप्ताह में किया है, मतलब 1 2 3 nवा कितना सप्ताह हुआ, उस संख्या को निकालना है, मतलब n को निकालना है। ठीक है, क्या को निकालना है, n को निकालना है। निकाल लेते हैं सर, कैसे निकलेगा, इतना है समझ में, इसमें कुछ नहीं था। जैसे इस सप्ताह में 3 रुपए की बचत किया, फिर हर सप्ताह 1 रुपया और बढ़ाता गया, मतलब गुल्लक में डालते गया 3 रुपये इस बार, अगले बार 1 रुपया ज्यादा, कितना हो गया मेरे पास 4 रुपया, फिर 1 रुपया और डाला गुल्लक में, कितना हो गया 4 और 1 5 रुपया हो गया, फिर 1 रुपया डाला 6 रुपया हो गया। ऐसे कर करके वो बचत करते गया। तो लास्ट का nवा पद तक, nवें सप्ताह तक 20.75 कर लिया। तो वो कौन से सप्ताह तक किया, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा 10वें सप्ताह में इतना हुआ, कौन से सप्ताह में हुआ ये निकालना है। ठीक, तो निकाल लेते हैं। ए का मान क्या रहेगा, प्रथम पद 5। ठीक है सर, डी का मान क्या रहेगा, यहाँ
डी का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने ऐड करते किया है। कितना का ऐड किया है? 1.75, मतलब सबके बीच कितना अंतर है? 1.75 है, तो डी का मान सर्वांतर यही रहेगा 1.75। यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यही तो आएगा ना। ठीक है सर, 1.75 इस हफ्ते, फिर ये मतलब जो अंतर है वो 1.75 है सर। ठीक है, अब देखिए एन का मान निकालना है, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, अंतिम पद दिया है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ठीक है सर, अब देखिए एल का मान पता है 20.75। ठीक है, 20.75 बराबर ए का मान कितना है? 5 प्लस एन का मान ही निकालना है सर, एन माइनस 1। डी का मान कितना है? 1.75। कर लेते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा ये? 20.75 को यही रहने देते हैं, दशमलव देखकर डरना नहीं है। देखिए जो हम लोग सॉल्व करना जानते हैं वही तरीका अपनाएंगे, आंसर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 यही रहेगा। यहाँ क्या होता है? गुणा होता है, हमेशा गुणा करते हैं। तो एन का गुणा 1.75 से होगा, कितना होगा? प्लस 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 ही आएगा, 1.75 एन आ जाएगा। ठीक है, गुणा होगा तो ये माइनस प्लस माइनस, और एक का गुणा 1.75 से करेंगे तो 1.75 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये संख्या को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, संख्या को सॉल्व कर लेंगे तो 20.7 माइनस कर देंगे। माइनस क्यों होगा? क्योंकि प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, मतलब 5 में से 1.75 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? देखिए 5 में से 1.75 को घटाएंगे तो 5 के नीचे 5। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव आता है तो दशमलव इधर आ जाएगा, और दशमलव के ऊपर 0 ले लेंगे, कुछ नहीं है तो। ठीक है, 5 है, ये संख्या है, एक संख्या है, 5 के नीचे 1 ही आएगा, और ये दशमलव था, 0.75 उधर आएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे होगे। ठीक है, नहीं सीखे होगे तो भी देख लीजिए सर। आप देखिए इसके ऊपर में कुछ नहीं था, 5 के बगल में, मतलब 0.00 लेना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे? माइनस, माइनस करना तो आता ही होगा। ठीक है, ये इसको 1 हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा, अब ये 10 इसको 1 हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 1 हासिल गया था 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3.25। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3.25 प्लस 1.75 एन यही बचा है। ठीक है, इसको कोई भी ऐसा नहीं पढ़ेगा 1.75, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। क्यों? उसके रीजन को मैं किसी और दिन बताऊंगा। ठीक है, कल ही बता दूंगा, लेकिन अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बता देता हूँ क्या होता है। ये 1 है, उसके बाद दशमलव लगा है, मतलब दशमलव के बाद 7 है। ठीक है, स्केल देखे होंगे ना आप, उसमें 1 और 2 के बीच अंतर रहता है, 1 और 2 के बीच अंतर रहता है, मतलब 10 संख्या रहता है। ठीक है, 10 संख्या रहता है ना, तो ये 1 हुआ और इसमें 7 तक जाएंगे तो ये 7 आया, तो 1.7 और 75, 5 कहाँ से आ गया सर? तो फिर इन दोनों के बीच जो अंतर रहेगा वो वाला 5 है, कि 7 के बाद फिर और छोटा छोटा होता है हिस्सा, उसमें 5 तक गया है, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, 75 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यदि ये 1.9 हो गया, ठीक है, उसके बाद तो ये पूरा पूरा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखिए अभी यहाँ ध्यान दीजिए, अब 20.7 में ही रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3.25। ठीक है, संख्या के एक साइड माइनस कर देंगे, बराबर, ये बराबर, और वो बचा कितना? 1.75 एन बचा सर। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं सर। ठीक है, माइनस कैसे होगा? देखिए 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, अब ये 0 के नीचे 3 है। ठीक है, 0 के नीचे 3 है, मतलब या 20 में से 3 घटाओगे तो जाहिर सी बात है 17 ही बचेगा, लेकिन फिर भी देख लो 0 के नीचे 3 मतलब 10, 10 में से 3 गया 7, ये 1 का 1, 17.50 बचा सर। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा? 1.75 एन यही। ठीक है, 1.75 एन यही। अब एन का मान निकालना है सर,
तो n को यहीं रहने देते हैं, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 17.50 बटे 1.75 हो जाएगा। इससे भाग दे देते हैं सर। कैसे भाग देंगे, चलिए भाग देना सीख लेते हैं। यहाँ भाग दे दूं, दे देता हूँ। 17.50 और ये 1.75 है सर। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, इसमें 1 दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ गुणा आएगा, और दशमलव बाद कितना संख्या 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 100। दशमलव बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो लगा देते हैं, तो 1 2 आ गया जीरो। अब देखिए इसका भी दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, दशमलव हटाने से क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। कितना आ जाएगा, दशमलव हटाए गुणा आया, कितना दशमलव बाद 1 2 संख्या, दशमलव हटाने से 1 और जितना संख्या उतना जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं सर। तो 100 से 100 कट जाएगा। अब ये 175 और ये 175 एकम 75 और ये 0 का 0, तो 10 आ गया। मतलब n का मान आ गया सर 10। मतलब यहाँ 10वें सप्ताह में, ठीक है, 10वें सप्ताह में उसने 20.75 रुपए की बचत की। चूंकि यहाँ n का मान ज्ञात कीजिए बोला था, तो n का मान आ गया हमारा 10। आया समझ में, यहाँ आ गया, समझ में आ गया होगा मुझे आशा है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 100 100 कट गया, इधर पर 175 एकम 175 जीरो बचा था। ओके फ्रेंड्स, आया होगा समझ। बाकी क्वेश्चन को हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है उसको कल की क्लास में करेंगे। आज ही कर सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद वीडियो देखकर बोर हो गए होगे, क्लास करके बोर हो गए होगे, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं डेली क्लास कराऊं, और क्लास हो भी रहा है। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर क्यों करेंगे सर, क्योंकि जो 10th क्लास का मैथ्स है उसे हम लोग रेगुलर फ्री में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। जो कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं, जो जाते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।